एफआईआर बिल्कुल गलत है। मैं तो यहाँ पर मौजूद था और वाक़े घटना पे मौजूद ही नहीं था। अगर कोई इस नियत से कह रहा है कि मस्जिद पे हमारी को कब्ज़ा करना चाहता है तो हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कब्ज़ा नहीं देंगे। जो कुछ भी हो रहा था वो तो सब कोर्ट का आदेश था ना, उस समय कोर्ट के आदेश पे ही सब कुछ हो रहा था। और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पब्लिक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आई और पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस की गोली से 6 कैजुअल्टीज हुई और सैकड़ों अफराद के छर्रे लगे। पुलिस की गिरफ्तारियां अभी जारी हैं और पुलिस बेगुनाहों को भी गिरफ्तार कर रही है, मकानों को तोड़कर उनके अंदर घुस रही है, औरतों को भी मार पीट कर ले जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज हम संभल में मौजूद हैं और संभल में जो जामा मस्जिद को लेकर के जो दंगे भड़के हैं, आज हम जो संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क उनके ऑफिस में मौजूद हैं और वर्तमान में अभी तो यहाँ ऑफिस में है नहीं, लेकिन उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क जो कि सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि इस दंगे का असली राज क्या है और सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि संभल नगरी में जो कि इत्तेहाद और जहाँ से जंग आज़ादी के मुजाहिदीन का एक घर है, वहाँ पर ऐसी वारदात हुई और इसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए। हम ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शायद ऐसी घटना हो पाए। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का पूरा हाथ है। अच्छा, ये आप मानते हैं, इस बात को आपने दावा कर दिया कि ये पूरा इनका हाथ है इसमें, और ख़ासकर सीओ का। हाँ। अच्छा, किस प्रकार दावा पेश कर रहे हैं? और कई पार्टियां हैं वो भी दावा पेश कर रही हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ है। जैसा अभी और भी कई लोगों से मेरी वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि सीओ का पूरा हाथ। तो ये किस प्रकार से दावा किया जा रहा है इस प्रकार का? ये लोगों ने देखा उन्हें कि जो फायरिंग की गई और जो ज़्यादती की गई, तो वो उसकी बिना पर ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, तो जैसे ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय दंगा हुआ तो उस समय जो एमपी हैं जियाउर रहमान, वो यहाँ संभल में मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद उन पर आरोप ये लगाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि दंगे भड़काने का काम जो है इनके द्वारा किया गया है और एक विधायक जी हैं उनके बेटे के द्वारा किया गया है। क्या ये आरोप सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। वो उस दिन यहाँ मौजूद ही नहीं थे जियाउर रहमान, और वो तो बेंगलोर गए थे, एक मीटिंग थी, और अगले दिन वह दिल्ली पहुँच गए और वो अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो मेरे पास बैठे हुए हैं, देखिए इनके खिलाफ रिपोर्ट एफआईआर में नाम है। तो कितनी झूठी बात ये पुलिस कर रही है। और एफआईआर, अच्छा, एफआईआर तो हो चुकी है उनके नाम। हाँ, और विधायक जी के बेटे हैं उनके नाम भी एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, आप भी है, आपका नाम नहीं है, तो इसके एफआईआर को सही मानते हैं आप? एफआईआर बिल्कुल गलत है। मैं तो यहाँ पर मौजूद था और वाक़े घटना पे मौजूद ही नहीं था। तो अब आप इतना बड़ा झूठ देख लीजिए कि जो आदमी अपने घर बैठा हुआ है, जो आदमी संभल से बाहर है, तो उसके एफआईआर दर्ज है। लेकिन पहले जो सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में भी मीडिया में बयान थे काफ़ी सुर्खियों में ये भी बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि इस तरह से बयान आम निकल के आ रहे थे कि जो भी होगा हम मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपनी ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे, अपनी मस्जिद हम नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार के बयान मीडिया में जो आ रहे हैं, तो क्या ये बयान करना सही था या फिर गलत? देखिए, पब्लिक का बयान, अगर कोई पब्लिक का जी, ऐसा खैर मैंने तो सुना नहीं। अगर कोई इस नियत से कह रहा है कि मस्जिद पे हमारी को कब्ज़ा करना चाहता है तो हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कब्ज़ा नहीं देंगे। तो इसमें कोई ऐसी तो कोई बात नहीं कही कि दूसरी पे किसी यानी कि हंगामा करने की या बरगलाने की। इसमें तो अपनी मस्जिद के दिफा के नहीं कह रहे हैं, डिफेंस के लिए। हाँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो तो सब कोर्ट का आदेश था ना, उस समय कोर्ट के आदेश पे ही सब कुछ हो रहा था। पहले दिन कोर्ट के आदेश में फिर हुआ कि उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी मर्तबा जब डीएम ने आदेश किया बग़ैर कोर्ट के आदेश के, तो उस पर हंगामा हुआ और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पब्लिक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आई।
लेकिन जो संभल के डीएम एसपी वो तो बता रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का नोटिस भी है, हम कोर्ट के जो भी करना कोर्ट के अधीन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये आरोप ये गलत है। हाँ, गलत है। अच्छा, एक आइडिया था कि जैसे इतना दंगा भड़क सकता है और संभल में इतने लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, कितना अंदाजा था इस बात का कि ऐसा हो सकता है? ना, हम तो इस बात की तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अमन चाहते हैं, और नहीं हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई ना शासन से उम्मीद थी और ना पुलिस से, लेकिन हमें ताज्जुब हुआ कि इस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए कि जिससे ये दंगा भड़का। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दंगे को लेकर के पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन हो, जैसे कि अभी वर्तमान में जो उपचुनाव भी हुए हैं, तो उपचुनाव को लेकर के कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टियों के जरिए बीजेपी पर कि ये दंगे इसलिए कराए गए जिससे कि उस पर कोई ध्यान नहीं जाए, तो ऐसा भी कुछ है? हाँ, ये भी हो सकता है। और मतलब ये है 2027 का इलेक्शन आ रहा है, ये सिर्फ उसकी फ़िज़ा हमवार करना है, उसकी फ़िज़ा हमवार करना है। और योगी जी चाहते हैं, और उनके स्टेटमेंट हमेशा यानी कि विवादित बयानात आते हैं और खुला मुसलमानों को चैलेंज करते हैं। हाँ, धमकाते हैं। और बहरहाल उनके लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून वो तानाशाह है, तानाशाही चल रही। तानाशाही पूरी तरीके से चल रही है, अफसरशाही और तानाशाही, और जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बुनियाद रखी गई थी, उस कानून को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई और की जा रही है। आज भी बीजेपी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी, अम्बेडकर के कानून को बदला जाए और उसकी जगह अपना कानून बनाया जाए, लागू किया जाए। हाँ। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कुछ पॉलिटिशियन के द्वारा कि वर्शिप एक्ट की मतलब ये अवहेलना की जा रही है कि जो कानून बना था और उस कानून के तहत जो भी धार्मिक स्थल हैं वो धार्मिक स्थल वैसे ही रहेंगे, उनका सर्वे कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ये सही है? सही है। देखिए, सन 91 में ये कानून बना था कि मतलब ये बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो सन 47 से पहले की जितनी इबादतगाहें हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, तो उनका स्टेटस अपनी जगह बरकरार रखा जाएगा और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके ख़िलाफ़ आज ये तमाम बातें, काशी, मथुरा और बनारस, ज्ञानवापी, और ये आज ये संबल, ये आप सब देख रहे हैं। हाँ, तो उसके ख़िलाफ़ ही हो रहा। जैसे आप बता रहे हैं जो सेकंड बार सर्वे जो हुआ था, और सेकंड सर्वे का एकदम विरोध चालू किया गया। पत्थराव इतना, तो ऐसा ये बताया जा रहा है कि जो पत्थरबाज जो थोड़े बाहर से आए थे, तो कुछ ये भी संशय किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा भी है कि संभल के तो इतने हो नहीं सकते एक बार में, इस प्रकार से इतने लोग आए, पत्थर एकदम भीड़ उग्र हो गई, और भीड़ को शांत करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन भीड़ उग्र होती चली गई एकदम से। और चारों तरफ से अब यही बता रहा है एमसीडी के द्वारा जो है वहाँ पे जो पत्थर और ईंटें जो उठा के 2-3-4 ट्रॉली वहाँ से वो ढोड़ा निकला है। तो ये सही है एमसीडी का बयान? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये पुलिस जो है ये गलत कह रही है, और इतने बाहर का कोई आदमी नहीं था, वहीं के आसपास के लोग थे जो इसकी जाम मस्जिद की को देख रेख करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। और उनकी नियत थी दंगा करने की। ये तो पुलिस की तरफ से शुरुआत की गई लाठीचार्ज करने की और उन्हें भीड़ को भगाने की, और जब वो ज़ख्मी हो गए तो उस पर उन्होंने पथराव किया उस पर, और पुलिस ने गोली चलाई, और पुलिस की गोली से 6 कैजुअल्टीज़ हुई और सैकड़ों अफराद के छर्रे लगे। देखिए, पुलिस तो ये दावा कर रही है इस बात का कि हमारी गोली से तो कोई घायल ही नहीं हुआ, ये आपस में ही लड़े मरे हैं, और आपस में ही जो हुआ है सब कुछ आपस में हुआ है इन लोगों का। तो अब पुलिस अपने बचाव के लिए और क्या करेगी, यही कहेगी। हाँ, अपने बचाव के लिए। और ये थोड़ी कह दे कि हमने चलाई गोली। अच्छा, इस दंगे को बस सही मानते हैं, दंगे जो दंगा हुआ है इसके लिए वैसे प्रकार से अब संभल का अब क्या माहौल है? संभल का माहौल सही, देखिए, संभल का माहौल है अभी तनावपूर्ण है। वो तनावपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मतलब ये है, पुलिस की गिरफ्तारियां अभी जारी हैं, और पुलिस बेगुनाहों को भी गिरफ्तार कर रही है। जो सड़क पे गुजर रहा है उसे उन्हें गिरफ्तार कर रही है, मकानों को तोड़कर उनके अंदर घुस रही है, औरतों को भी
मार पीट कर ले जा रही है। तो ये अगर ऐसा माहौल रहा और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा तो अमन कायम होना नामुमकिन है। अमन कायम जभी होगा जबकि ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद हो और उसके पब्लिक के अंदर एतमाद पैदा किया जाए। अच्छा, जैसे आपके बेटे हैं जियाउर रहमान, वो तो वर्तमान में सांसद हैं, एफआईआर तो उनके नाम भी हो चुकी है, तो क्या किसी प्रकार का कोई गिरफ्तारी या कोई नोटिस वगैरह उनके पास आया है किसी प्रकार का पुलिस के द्वारा? ना, ऐसे कोई बात नहीं। अरे सिर्फ ओनली एफआईआर हुई है केवल बस? हाँ, एफआईआर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अभी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। इनके बयान से किस प्रकार से आपकी क्या सोच है, क्या राय है कि संभल में अभी जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये कब तक सुधरेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी प्रकार से। फिलहाल में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जवाब जरूर दें।